26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये पूर्ण स्वराज दिवस के साथ मेल खाता था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर, अब पाकिस्तान में कांग्रेस के ऐतिहासिक वार्षिक सत्र में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू से पदभार संभालने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस संविधान का समर्थन किया था। 40 वर्षीय जवाहरलाल ने अपने पिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग होने का तर्क दिया। उन्हें बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है। प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जनवरी 1930 का अंतिम रविवार निर्धारित किया। तारीख 26 जनवरी थी। कांग्रेस ने भारतीयों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। अगस्त 1947 में वास्तविक स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी की महत्वपूर्ण तारीख को नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए बाद में इसे समान रूप से महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित करने के लिए चुना गया। 26 जनवरी 1950 को देश को पहला राष्ट्रपति मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली और उस दिन भारतीय संघ के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। बाद में उन्हें 1952 और 1957 में लगातार 2 बार फिर से चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हुए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने 1962 में सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की घोषणा की। 1950, 1951, 1952, 1953 की परेड और 1954 में नई दिल्ली के इरविंग स्टेडियम, अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, लाल किला, रामलीला मैदान और किंग्स वे में आयोजित किए गए थे। दरअसल 26 जनवरी 1950 को सार्वजनिक समारोह दोपहर में ही शुरू हो गए थे क्योंकि सुबह राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, जिन्हें दोपहर 2:30 बजे 6 घोड़ों की गाड़ी में इरविन स्टेडियम ले जाया गया। घोड़े पर सवार ग्वालियर लांसर्स के एक बैंड के साथ एक समारोह की योजना बनाई गई। यह स्टेडियम पहुंचने से पहले नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट सर्कस, बाराखंभा रोड, सिकंदरा रोड और हार्डिंग एवेन्यू, जिसे अब तिलक मार्ग के नाम से जाना जाता है, से होकर गुजरा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। आज जब वे परेड की अध्यक्षता करेंगे तो उन्हें देश के प्रथम नागरिक के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा। उनके घुड़सवार रंगरक्षक पहले राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे, उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी